गोंडा जिले के तहसील कर्नलगंज में स्थित घाघरा नदी के तेज बहाव से भारी रूप से किसानों के खेतों की कटान हो रहा है। लोगों का खेत नदी का हिस्सा बनता जा रहा है, जिसे देख ग्रामीणों की सांसें लड़खड़ाई हुई हैं। हर कोई डरा सहमा है। सबको यही डर सता रहा है कि अगर इस नदी की उठती विकराल धाराओं ने चरसठी तट बांध को काट दिया तो यहाँ इंसानों की तबाही की चीखें सुनाई देगी। ग्राम सभा बहुवचन मदार माझा पश्चिम के पूरे अंगद निवासी कमलेश कुमार यादव का कहना है कि नदी विकराल रूप ले चुका है। यहाँ कुछ लकड़ियों को गाड़कर नदी का रुख रोकने का प्रयास किया गया है, जो तूफान के आगे चिराग जैसा है। उन्होंने बताया कि अधिकारी यहां आते हैं और चले जाते हैं। नदी द्वारा हो रही जमीन की कटान को रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि यहां की समस्याओं से रूबरू होने के लिए ग्राम प्रधान तक को नहीं बुलाया जाता है। वहीं राम निवास का कहना है कि घाघरा के प्रलयकारी लहरों से महज 100 मीटर दूर चरसठी तट बांध है। कुछ वर्षों पहले नदी की प्रलयकारी लहरों ने धरती को आगोश में लेकर बांध तक का सफर किया था। इससे पहले बांध कटता प्रशासन हरकत में आ गया था और भारी मशक्कतों के बाद प्रलयकारी लहरों पर काबू पाया गया था। दिल दहलाने वाली धरती कटान का दृश्य देख लोगों की सांसें अटकी हुई है। डरे सहमे लोगों को यह भय सता रहा है कि कहीं पुख्ता इंतजाम के अभाव में यहां बर्बादी का तांडव न मच जाए। नमस्कार, मैं बद्री प्रसाद निषाद। आज मैं ग्राम सभा बहुवन मदार माझा तहसील कर्नलगंज जनपद गोंडा, जहां पे घाघरा नदी अपनी विकराल रूप ले चुकी है, मैं वहां पे पहुंचा हूं कवरेज करने के लिए। और यहाँ जो है नदी के किनारे मैंने देखा है 6-7 गोड़िया इंजीनियरों द्वारा खड़ा किया गया है कि नदी की कटान रोकने के लिए। दादा का नाम है आपका? राम निवास। ये का स्थिति है दादा, ये जो घाघरा नदी का यहीं पर काट रही है का? हाँ, यहीं से काटा था और आगे नहीं है। हाँ, हाँ, यही कटान है। हाँ, यही कटान है और कहूँ नहीं है। तो यहाँ कटान ले रखी है, तो ये बंधा तो कितनी दूरी पर होगा? ये अरे बंधा 100 मीटर हुए। अरे हाँ, ऐसा है 105 रहा है एक रोज। अच्छा, कठिन गवाह है 100 तो मैंने 100 मीटर से अंदर ही हो चुका है। अंदर है। तो ये जो 3 गोड़िया लगा रखे हैं दादा, आप तो कटान बहुत देखे होंगे जिंदगी में। जरूर देखा है, चौथी कटान है ये। चौथी कटान है। आप बताइए, क्या इस जो ये स्कीम लगाई गई है इंजीनियर द्वारा, तो क्या इससे कटान रोका जा सकता है? अरे साहब, इससे कुछ नहीं रुके वाला है। हाँ, ये मरे पे है जो कहा जाता है चलो दूसरा लड़का पैदा हुई है सब तो करो। अच्छा, वही चीज लगाया है, लूट पातिया मचा है। हाँ, या कुछ काम नहीं होता, या अंगूर नहीं काम। गांव लोग तो यहाँ पे सहमे होंगे कि दादा नदी का कटान एक बार ऐसे ही बंधा कटा था, जो बहुत बर्बादी का बड़ंबर देखा गया था। क्या ऐसी सीन भी यहाँ भी आने वाली, फिर दोबारा आने की योग बन रही है क्या? अब पता नहीं बनत है या नहीं बन रही है। अब अगर ऐसे ही हो, अधिकारी आवन रहे तो हमें सबका क्या पता। नहीं, अधिकारी नहीं आ रहा, लेकिन आपसे मैं अनुभव लेना चाहता हूँ कि आखिर बंधा जब पहले कटा था पुराना, तो ऐसे ही तो कटान करके नदी चली गई थी। कटान के रहा साहब, या आगे नहीं थे रहे पार्को पाइन लगाए कर बहुत ज्यादा रकम गवर्नमेंट लगाई तो पछड़ गई नदी, फिर पछड़ा था। हाँ, फिर पछड़ के रही। लेकिन अधिकारी कर्मचारी लग गए थे, खूब लगे रहे, खूब जीव धन से। अच्छा, ये तीनत हो रहे कि गाड़ी में बैठ लिए घूम के चले जाए। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार यादव है जी। मैं पूरे अंगद का निवासी हूँ, लेकिन ये नदी का तांडव मैं देखने रोज आया करता हूँ जी। लेकिन यहाँ पर अधिकारी आते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि जनता यहाँ मरेगी या रहेगी या उजड़ जाएगी। इस चीज को नहीं देख रहा है। अधिकारी आते हैं, आकर चले जाते हैं, लेकिन प्रधान भी क्या करें जब प्रधान को बुलाकर प्रधान से बात ना किया जाए, प्रधान से कुछ पूछा ना जाए, तो प्रधान बेचारा क्या करे, वो भी हाथ मल मल के रह रहा है। और प्रधान भी कह रहा है कि क्या करूं मैं यही कह रहा हूं, प्रधान भी अपना इंतजाम करो भाई। लेकिन यहाँ हाकिम आ रहे हैं, आकर देखकर और चले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं, बस ये कार्रवाई हुई है। बस यही कार्रवाई। ये बताइए, ये 4 लकड़ों से क्या नदी रोकी जा सकती है? या तो आप करीब होकर के देख लीजिए, इसमें या तो आइए कैमरामैन, आइए दिखाते हैं। इसमें बोरी का बंडल होना चाहिए। ये बताइए कि ये खिलवाड़ हो रहा है नदी से, नहीं नदी का बांध रोकने का तांडव हो रहा है। इस लक्कड़ से क्या नदी रुक सकती है? कौन मूर्ख कहेगा कि इस लक्कड़ से नदी रुकेगी? अच्छा, इसके दम पे रोका जा रहा है। इसमें या तो पत्थर भर के लगाए जाते, तब भी इस जनता को कुछ सहमियत होती कि हाँ भाई बहुत काम लगा। ये लक्कड़, ये आपको देखिए, इस लक्कड़ से नदी रुकेगी? अच्छा, आप लोग तो पहले देखे होंगे, बताते हैं लोग बहुत बड़े बड़े विकराल रूप से पीपर गिर गए, तो इसको गिरने में क्या
इसको ये तो बस 5 मिनट का खेल है। लगभग 120 मीटर नदी बची है। इस 2 दिन के अंदर अगर पानी कम हो जाएगा तो उसको भी गिरा सकती है नदी। अच्छा हाँ जी, लेकिन चल। प्रधान क्या करें, प्रधान से कोई बात नहीं कर रहा है, आकर चला जा रहा अच्छा, है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी प्रधान से कोई बात नहीं कोई करता? बात नहीं कर रहा है। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मैं प्रधान प्रतिनिधि ध्रुवराज यादव, ग्राम बहुवन मदार माझा। मेरी पत्नी प्रधान है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। इस बार जो ये नदी का कटान है, किसी को संभावना नहीं थी कि इतना जल्दी नदी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि नदी यहाँ से काफ़ी दूर थी। 1-1.5 किलोमीटर का कटान करके इस बार बहुत ही निकट आ चुकी है। तो इस निकट आने की वजह से स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है और काफ़ी परेशानी का सबब हो सकता है। अगर नदी बंधा कटा तो विशेष दिक्कत हो जाएगी गांव को, और खास करके बम्बमपुरवा सुकईपुरवा में लगभग 1000 की आबादी है जो बिल्कुल बांध से सटी हुई है। तो विशेष खतरा है। इस चीज़ को देखते हुए हमने बाढ़ खंड के एक्सईएन, एई और जो भी अधिकारी हैं उनसे हमने वार्ता भी की, उनसे मिले भी और उनको स्थिति से अवगत भी कराया। लोग तो ईश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं और नदी के किनारे मेरे पूर्वज भी रहे हैं। हम लोग यही जानते हैं कि अगर उनकी कृपा होगी तभी ये बांध बचेगा। और चूँकि मुझे नहीं लगता है कि बाढ़ खंड अपनी तरफ से इस बांध को बचा पाए। अगर गंगा मैया खुद छोड़ के चली जाएं तो एक अलग बात होगी, बांध बच जाएगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और सिर्फ तैयारी दिखाई जा रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम कैसे कहते हैं कि बंदे को बचा लेंगे। ध्रुवराज यादव ने बताया कि अगर बांध करता है तो कई गांव इसकी चपेट में आएंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 20,000 की संख्या में लोग यहां रहते हैं, ये सभी इससे प्रभावित होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि डीएम नेहा शर्मा को इसकी जानकारी है, बशर्ते अभी तक उनका यहाँ आगमन नहीं हो पाया है, जबकि यहाँ की जनता आश लगाए बैठी है। न्यूज़ जेनेसी 24 से बद्री निषाद की रिपोर्ट।